हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिक्का नर्सिंग ज्ञान। आज हम लोग देखेंगे नर्सिंग क्या है फुल डिटेल्स में। जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग, इनके टाइप्स, स्कोप, जॉब, सैलरी एंड एलिजिबिलिटी क्या क्या होते हैं इस नर्सिंग कोर्स को करने के लिए, उनके बारे में हम लोग पूरी गहराई से फुल डिटेल्स में हम लोग आज जानेंगे। Now we'll see the about nursing courses. Nursing courses are going obtained a career in nursing is both lucrative and challenging. They are available at various levels with certificate, diploma, UG, PG and doctoral. Some of facts about the nursing courses are started. अर्थात नर्सिंग कोर्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नर्सिंग में कैरियर काफ़ी लाभप्रद एवं चुनौतीपूर्ण होता है। एक कोर्स विभिन्न स्तर में उपलब्ध हैं विद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल। नर्सिंग कोर्स के कुछ तथ्य हैं जो शुरू किया गया है। नर्सिंग ट्रेनिंग के कई लेवल होते हैं जिसको हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा है। तो इसमें 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है एएनएम, जीएनएम 3 साल और 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग 4 साल और एमएससी नर्सिंग 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। नर्सिंग में पीएचडी, नर्सिंग में अनुसंधान और उसके सिवा अन्य छोटी अवधि के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जीएनएम, अगर आप नर्सिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं और आप भ्रमित हैं कि कौन सा कोर्स करें जिससे आगे करियर अच्छा रहेगा, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जीएनएम कोर्स को कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मेडिकल में करियर बनाने के लिए जीएनएम कोर्स बहुत ही अच्छा और एक पॉपुलर कोर्स है। अगर हम जीएनएम कोर्स की बात करें तो जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें नर्सिंग छात्र छात्राओं को रोगियों को देखभाल और चिकित्सीय उपचार के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स की अवधि 3.5 वर्ष होती है, जिसमें जीएनएम कोर्स 3 वर्ष और 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। क्वालिफिकेशन फॉर जीएनएम नर्सिंग कोर्स। जीएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए निम्न योग्यता होना आवश्यक है। स्टूडेंट को साइंस और बायोलॉजी सब्जेक्ट से 12वीं की कक्षा पास होना चाहिए। जीएनएम कोर्स के लिए आपकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आवेदक की एज 35 वर्ष से ज़्यादा है तो वह जीएनएम कोर्स नहीं कर सकता है। इस कोर्स को करने के लिए +2 साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के साथ साथ 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। जीएनएम एडमिशन एंड फीस। जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं, वह इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज होते हैं जिसमें आपके 12th का रिजल्ट देखकर और एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन देते हैं। जीएनएम कोर्स में न्यूनतम फीस 23,000 प्रति वर्ष है, जो कि 1.5 लाख प्रति वर्ष जाती है। जीएनएम कोर्स की फ़ीस कॉलेज पर निर्भर करती है, जिसमें ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और अन्य फीस शामिल होती हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिक्का नर्सिंग ज्ञान। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जॉब एंड करियर। जीएनएम कोर्स के बाद नौकरी और करियर विकल्प। जॉब एंड करियर ऑप्शन आफ्टर जीएनएम कोर्स। जीएनएम कोर्स एक जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कई तरह के जॉब के अवसर हैं जिन्हें पूरा करने के बाद आपको कई लाभ मिल सकते हैं। जीएनएम कोर्स के बाद अलग अलग करियर में आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि होम नर्सेस, स्टाफ नर्स, हेल्थ विजिटर, हेल्थ वर्कर फॉर कम्युनिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओ सेंटर्स फॉर पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग होम्स, ओल्ड एज होम्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट स्कीम फॉर हेल्थ, प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। जीएनएम कोर्स के बाद वेतन, सैलरी आफ्टर जीएनएम कोर्स। जीएनएम कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी होगी, ये सबसे ज़्यादा पूछने वाली सवाल होता है। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को करता है तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, ये अलग अलग मुद्दों पर निर्भर करता है कि आपने इंटर्नशिप किस हॉस्पिटल से किया है, आप कितना काम करते हैं और कैसे करते हैं। अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है और वो इस कोर्स को करने के बाद जॉब करता है तो उसकी सालाना सैलरी करीब 2.5 लाख से 3.5 लाख पर ईयर होती है। और अगर आप एक अनुभव के साथ
नर्स की जॉब करते हैं तो सालाना 7.5 लाख से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष आय होती है। आशा करते हैं कि आपको जीएनएम कोर्स की पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके मन में जीएनएम कोर्स को लेकर कोई भी सवाल उत्पन्न होता हो कि व्हाट इज़ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और आप जीएनएम कोर्स कैसे करें को लेकर कोई सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर यह जानकारी पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि जीएनएम कोर्स कैसे करें बारे में सबको जानकारी प्राप्त हो सके। नौ सीधा एएनएम। एएनएम का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होता है, जिसका मतलब होता है सहायक नर्स दाई सेवा। एएनएम का कोर्स करने के बाद आपको प्रोफेशनल डॉक्टर के अंडर में सहायक नर्स का कार्य करने का अवसर मिल जाता है। यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि नर्सिंग फील्ड के अंतर्गत आता है। इसमें मेडिकल फील्ड से संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को दी जाती है। जब अभ्यर्थी इस कोर्स को करते हैं तो उन्हें मेडिकल फील्ड में प्रयोग होने वाले उपकरणों के प्रयोग करने को सिखाया जाता है। साथ ही उन्हें उन उपकरणों के रख रखाव की भी जानकारी दी जाती है। क्वालिफिकेशन फॉर एएनएम, यहाँ हम आपको बता दें एएनएम कोर्स केवल लड़कियाँ ही कर सकती हैं। एएनएम कोर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन कला या विज्ञान शाखा से 12th पास जरूरी है। इसके अलावा 12th आप कम से कम 45% के साथ पास होनी चाहिए। एएनएम कोर्स की फ़ीस होती है, अगर आप सरकारी संस्थान से एएनएम कोर्स कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम फीस देनी होती है। लेकिन वहीं अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान से एएनएम कोर्स करते हैं तो आपको प्रति वर्ष 30 से 60 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। एएनएम कोर्स पूरी करने के बाद छात्रों को इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। साथ ही बता दूं कि यह 2 वर्ष का नर्सिंग कोर्स होता है। एएनएम जॉब एंड सैलरी। एएनएम कोर्स करने के बाद आप विभिन्न जगहों पर जॉब कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल, गैर सरकारी संगठन एनजीओ, वृद्धावस्था घर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज एंड आदि। एएनएम की सैलरी आपके कार्य क्षेत्र पर निर्भर करती है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दोनों जगहों पर मिलने वाली सैलरी में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में एएनएम का कार्य करते हैं तो आपको सैलरी 10,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति माह दिया जा सकता है और सरकारी में वहाँ के वेतनमान स्केल के अनुसार आपको दिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स मेडिकल क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट के बीच पॉपुलर होता जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। भारत में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश करने के लिए निम्न बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पास करने होते हैं, जैसे कि जिपमर, एजी, एयूएटी, एसयूएटी, बीएचयू, यूएटी एंड नीट। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम है जिसे अभ्यर्थियों को गहन नर्सिंग प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 8 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। बीएससी नर्सिंग पात्रता के लिए छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान स्ट्रीम के साथ 10+2 या समकक्ष परीक्षा पूरी करने की आवश्यकता होती है। बीएससी इन नर्सिंग भारत में सबसे लोकप्रिय नर्सिंग पाठ्यक्रमों में एक है जो विभिन्न वातावरण में नर्सिंग का अभ्यास करने के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करता है। क्वालिफिकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग। किसी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? बीएससी नर्सिंग 2 प्रकार से पूरी की जाती है। एक तो बीएससी नर्सिंग बेसिक व दूसरा बीएससी नर्सिंग पोस्ट। बेसिक बीएससी नर्सिंग वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम के बायोलॉजी व अंग्रेजी सब्जेक्ट से हों। कैंडिडेट मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा कक्षा 12 पास होना चाहिए। स्टूडेंट के इंटर के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स करने के लिए स्टूडेंट के पास जीएनएम सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। जॉब एंड स्कोप ऑफ बीएससी नर्सिंग। देश में हेल्थ सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हेल्थ सेक्टर के विकास के साथ मेडिकल स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर व प्राइवेट सेक्टर दोनों में जॉब कर सकते हैं।
बीएससी नर्सिंग पूरा करने के बाद उम्मीदवारों के पास इस स्तर पर नौकरियों के लिए बहुत सारे विकल्प होंगे। स्नातकों के लिए विभिन्न बीएससी नर्सिंग नौकरियां उपलब्ध हैं। उनमें से निम्न विकल्प चुन सकते हैं: सरकारी या निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, स्वास्थ्य विभाग, सेना की चिकित्सा सेवाओं, नौसेना या वायुसेना में नैदानिक नर्स, नर्सिंग कॉलेजों, प्रशिक्षण संस्थानों आदि में नर्स शिक्षक, अनुसंधान संस्थानों और स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों में नर्स शोधकर्ता, अस्पतालों में नर्स प्रबंधक या प्रशासक के रूप में। बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास निम्नलिखित जॉब अपॉर्चुनिटी होती है: डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उप नर्सिंग अधीक्षक, टीचर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के शिक्षक, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सिंग सेवा प्रशासक, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग निदेशक, मिलिट्री नर्स, सैन्य नर्स, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, इंडस्ट्रियल नर्स, औद्योगिक नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग अधीक्षक, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, डिपार्टमेंट सुपरविजर, विभागीय पर्यवेक्षक, नर्सिंग सुपरविजर या वार्ड सिस्टर होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स सी द एमएससी नर्सिंग। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एक पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स होती है। यह कोर्स करने के बाद आप नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप पीएचडी नर्सिंग कोर्स भी कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन फॉर एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए कैंडिडेट के पास बीएससी नर्सिंग या बीसीए ऑनर्स नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। डिग्री में कैंडिडेट के 55% मार्क्स होना जरूरी है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट की एज 17 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एक रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है। कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना भी जरूरी है। एमएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप किन किन सेक्टर में जॉब कर सकते हैं? इस कोर्स को करने के बाद आप हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, ओल्ड एज होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। नाउ सी द सैलरी। एमएससी नर्सिंग कोर्स कर लेने के बाद आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आपकी जॉब प्रोफाइल और सेक्टर पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर एक एवरेज सैलरी की बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आप 35 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ पा सकते हैं सैलरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।